जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एक कहानी बनाकर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो 21 मार्च है उस दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को वो वन लगाए थे, मतलब पौध लगाई थी हमने। तो मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसमें जल की आवश्यकता होती है पौधों के लिए। तो हमने पानी डालना था, मतलब उनको पानी देना था, लेकिन पानी कम पड़ गया था। तो हमने 22 मार्च को जल का संरक्षण किया था। जल का संरक्षण तो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जल का संरक्षण कर लिया। तो 23 मार्च को क्या मौसम ख़राब होने लगा। कारण एक तो ये था, दूसरा कारण क्या था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी जा रही थी। तो इससे भी मतलब अपन मौसम दुख का माहौल बन रहा था। तो ये मौसम विज्ञान दिवस इससे अपन रिलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे फिर क्या था, जैसे जैसे ये खबर लुइस को मिली, जो कि 4 जनवरी को जन्मी थी, तो उसी से हमने एक कहानी बनाई है। तो यही जब खबर कि मतलब ये सुखदेव राजगुरु को फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एक तरह से हृदय में धक्का लगा। तो उसको हो गई टीबी। 24 मार्च को उसको हो गई टीबी, तो विश्व टीबी दिवस। फिर वो जब टीबी हुई तो उस समय वो गांव में थी, तो गांव में डाकघर था, तो वहीं पे उसने लुइस का जीवन बीमा कराया गया। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को उसी समय। ठीक है, फिर इसके आगे अब अप्रैल में आते हैं। यहाँ पे हो गई थी उसको, लुइस को हो गई थी टीबी 24 मार्च को, और 24 मार्च को ही उसको ग्रामीण डाक जीवन बीमा से उसका बीमा कराया गया था। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को। फिर इसके आगे 7 अप्रैल को वो स्वस्थ हो गई, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। फिर जब वो स्वस्थ हो गई तो क्या भैया, जैसे अपन स्वस्थ होते हैं तो अपने घूमने फिरने का मन करता। तो 14 अप्रैल को आए अम्बेडकर जी आए 14 अप्रैल को। तो वो जो महिला थी विदेश से आई थी, तो भाई साहब वैल्यू थी भारत में बहुत ज़्यादा। तो बोले अम्बेडकर जी हमें भी अपने साथ ले चलो घूमने के लिए। और घूमने कहाँ पे जा रहे थे ये, अम्बेडकर जी जा रहे थे विमान में बैठ के ब्रह्मांड की सैर पर, ब्रह्मांड की सैर पर जा रहे थे। तो इन्होंने 14 अप्रैल को ब्रह्मांड की सैर की। फिर 16 अप्रैल को भारत की रेल में बैठ के ये मतलब भारत को भी इन्होंने देखा। तो फिर 14 अप्रैल को भी घूमी और 16 को भी घूमी, ये बहुत ज़्यादा घूम गई। और लड़की या फिर मतलब कितना घूमेगी। तो इसको 17 अप्रैल को हो गया क्या, हीमोफीलिया। 17 अप्रैल को इसको हो गया हीमोफीलिया में क्या होता है आपको सबको मालूम होगा कि मतलब ये हीमोफीलिया में जो रक्त होता है हमारा, वो जब निकलना चालू होता तो निकलना बंद, ये रक्त का थक्का नहीं जमता उसमें। ठीक है, अब इसके आगे तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब, 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब, 17 अप्रैल को। फिर जैसे ये मालूम चला कि लुइस को हीमोफीलिया हो गया, तो भारत में थी। और मतलब लुइस एक तरह से अलग नाम लग रहा है ना, तो हमने इसको अमेरिका का बनाया था कहानी में। तो वही कहानी आगे चल रही। तो ये विरासत कहाँ की हो गई, अमेरिका की थी, है भारत में। तो एक तरह से विरासत है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, है भारत में। तो ये हमारे लिए विरासत हुई और दूसरे देश की है। तो विश्व विरासत दिवस कब, 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। अब जो खबर थी हीमोफीलिया वाली कि लुइस को हीमोफीलिया है, तो वो 22 अप्रैल तक मतलब पूरी पृथ्वी तक 22 अप्रैल को पूरी पृथ्वी पर फैल गई। 22 अप्रैल को, तो पृथ्वी दिवस कब, 22 अप्रैल को। ये खबर हीमोफीलिया किसको हुआ है, लुइस को, ये पूरी खबर फैल गई पूरी पृथ्वी पर। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। फिर ये खबर भी फैल गई, लेकिन मतलब अभी कुछ ही लोगों को मालूम हुई थी, विश्व के मुख्य लोगों को, जैसे पत्रकार वगैरह। तो उन्होंने इस खबर को पुस्तक में छाप दिया, उसको कॉपी भी किया। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस, मतलब दुनिया भर की सब पुस्तकों में छपी हुई है, तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। फिर उसके बाद कॉपी और पुस्तक को छापने में श्रम भी किया होगा किसी ने,
तो किसने किया? श्रमिकों ने। किस समय किया? गर्मियों में किया। तो बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह बहाया। तो उनकी मेहनत को देखते हुए तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया है, 1 मई को, क्योंकि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी इसको खबर को फैलाने में के लिए। ठीक है, वही जब श्रमिक हो गए तो अब बोले इसको प्रेस में भी छापना है। ये तो पुस्तक में भी छप गई और कॉपी भी हो गई, और श्रमिकों ने ये सब काम किया, तो 1 मई को श्रमिक दिवस भी हो गया। अब भाई साहब इसको पुस्तकों में प्रेस में भी छापना है, तो बोले इसको प्रेस में छापने की स्वतंत्रता दीजिए। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। फिर इस खबर को जल्दी से जल्दी हमें सब तक पहुंचाना है, मतलब सब पूरी दुनिया में फैलाना है। तो तेज़ी से समय, मतलब उस समय अभी तो जैसे मोबाइल से फैलाते, लेकिन उस समय प्रेस अखबार से ही फैलाते मैसेज। और पुराने समय में मैसेज के लिए पक्षी कार में लिए जाते थे। तो अब जैसे कोई पक्षी होता है एक स्थान से किसी मौसम में, पर्टिकुलर मौसम में, जैसे सर्दियों में साइबेरियन पक्षी आते भारत में, ऐसे ही किसी कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो प्रवास कहलाता है। तो ऐसे ही पक्षी आते हैं, तो वो जो खबर थी हमने प्रेस में छापी थी, उस खबर को लेके और लेंगे काय में वो खबर पक्षी? एक थैली में। वो तो ले नहीं पाएंगे, तो एक थैली में, जो थैली में लेंगे उस खबर को, कौन सी? प्रेस वाली खबर को। तो थैली में लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब? 8 मई को। और पक्षी लेंगे तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब? 8 मई को। और पक्षी लेकर क्या क्रॉस करेंगे? रेड क्रॉस। जो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है ना, और जैसे कोई भी भारत चाइना के बीच में तो 2 देशों के बीच की लाइन वाली, वो खतरा वाली लाइन होती ना, तो रेड क्रॉस, ऐसे ही वो लाइन क्रॉस की है। तो रेड क्रॉस का वो डॉक्टर वाला निशान होता ना, मेडिकल वाला, वो होता। लेकिन यहाँ पे अपनी समझ के लिए कहानी में हमने ये सेंस बनाया है। तो 8 मई को क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये 3 दिवस इसको हो गए। तो जैसे पक्षियों ने मतलब थैली में, जो प्रेस से अखबार छपे थे वो लिए, थैली में लिए, पक्षी लेकर क्या क्रॉस कर गए? रेड क्रॉस कर गए। जब ये पूरी खबर पूरी दुनिया में अच्छे से फैल गई, अब चिंता का विषय था भारत के लिए। तो भारत ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की। भारत ने क्या की? भारतीय टेक्नोलॉजी, मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी से किसका? लुइस का किया इलाज। इलाज कौन करेगा? नर्स। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, तो नर्स। 12 मई को क्या है? विश्व नर्स दिवस, जो कि मदर टेरेसा के लिए मनाया जाता है। 12 मई को क्या है? भारतीय टेक्नोलॉजी से नर्स ने क्या किया? इलाज किया। तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस। फिर 15 मई को लुइस विदेश की थी ना, तो वहाँ से दूसरे देश से, विश्व से लुइस के परिवार को बुलाया गया। तो विश्व परिवार दिवस कब? 15 मई को। विश्व परिवार दिवस कब? 15 मई को। फिर परिवार को बुला लिया, तो फिर परिवार वालों ने बोला कि रिश्तेदारों से भी बात कराई जाए, मतलब लुइस की बात रिश्तेदारों से भी और कराई जाए। तो उस समय जो मोबाइल से बात कराई गई, और हिंदी में मोबाइल को बोलते हैं दूरसंचार यंत्र। तो 17 मई को बात कराई गई दूरसंचार यंत्र से। तो विश्व दूरसंचार दिवस कब? 17 मई को। फिर भाई साहब जो हमने टेक्नोलॉजी हमने विकसित की थी भारत वाली, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के लिए 11 मई को है ना, जो हमने टेक्नोलॉजी विकसित की थी, अब उसको हम संग्रह भी करेंगे। तो जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी तो मतलब अनोखी थी कि थैलीमीशिया का इलाज कर लिया हमने, और हीमोफीलिया का भी इलाज कर लिया। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को संग्रह हमने भी किया और विभिन्न देशों ने भी किया। तो 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस। 18 मई को। फिर आतंकवादी आ गए। किस लिए? ये संग्रह, जो हमने टेक्नोलॉजी संग्रह की थी उसको लेने के लिए कौन आए? आतंकवादी। तो उनको रोका गया। तो
आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। अब आतंकवादियों ने चलाई थी क्या गोलियां, बम। तो जो जंगलों में जीव थे तो वो निकल कर बाहर शहरों में आ गए। तो एक पर्टिकुलर स्थान पर विभिन्न मतलब कई प्रकार के जीव एक साथ आ जाएं तो वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैविक विविधता दिवस कब? 22 मई को। जैविक विविधता दिवस कब? 22 मई को। अब जो आतंकवादियों से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पे चढ़ गए? माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ पे चढ़ गए? माउंट एवरेस्ट पर। तो 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। तो वहाँ पर चढ़ने के बाद उनको लगी ठंड। क्या लगी उनको? तो माउंट एवरेस्ट पर ठंड होती ना, तो वहाँ पे लगी उनको ठंड। तो फिर ठंड हमारे भारत में ना क्या है ना, बिहार, यूपी बिहार में जैसे ही ठंड लगती तो उनका कुछ किसी का गुटखा किसी का तम्बाकू ये चलता है। मतलब वो गुटखा तम्बाकू खा के अपना नशा तो करके थोड़ी रिलैक्स महसूस करते हैं। तो उनको लगी ठंड तो उनने क्या खाई? तम्बाकू। उनने खाई तम्बाकू। तो कुछ बुजुर्ग लोग थे तो उनने रोका कि मतलब तम्बाकू मत खाओ। तो विश्व तम्बाकू रोधी दिवस कब? 31 मई को विश्व तम्बाकू रोधी दिवस 31 मई को। तो इसके आगे भी है लेकिन इसके अगले पार्ट में करेंगे हम। थैंक यू।